Shah, हेल्थ एंड लाइफ कोच एंड मास्टर ट्रेनर। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे पास कभी कभी तो बहुत कमी होती है उस चीज की, या तो कभी कभी उसे हाउ टू स्पेंड दैट वो ही हमें पता नहीं होता है। वो है टाइम। काफी बार हमें लगता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, और काफी बार ऐसा लगता है कि यार इतना टाइम है, मैं तो बोर हो रही हूँ, अभी क्या करूं मुझे पता नहीं है। सो व्हाट इज टाइम? Time is a commodity, which is somebody very, very learned has said कि it expands and contracts. Depends upon your mood. अगर you are with your loved one and you are just enjoying 2 of your time together, just going out, walking together, sharing your expression of love and everything, the time just flies. Couple of hours go away and you realize कि ओहो अभी तो हम बाहर गए थे और अभी वापस जाना है, उतना आपको फील होगा। और कभी भी ऐसा समय है ना कि जब कुछ मुश्किल है तो 2 मिनट भी 2 घंटे जैसे लगते हैं। लगता है कि नहीं आपको? तो एक तो ये समझना जरूरी है कि टाइम का हमें कैसा एहसास है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी गो थ्रू इन द लाइफ, बट स्टिल एट द सेम टाइम वंस आई एम कॉन्शियस कि दिस इज द टाइम एंड दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, द टाइम इज गोइंग स्लो और फास्ट डिपेंडिंग अपॉन माई ओन मूड ऑल्सो, तो मैं कुछ तो बेहतर कर सकती हूँ अपने टाइम के बारे में। That is number 1 concept I wanted to share about the time. And number 2 concept कि टाइम तो हम सबके पास 24 घंटे ही है, मगर हम कैसे अपने टाइम का प्लानिंग करते हैं, कैसे वो प्लानिंग को फॉलो करते हैं, और कैसे साथ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं वो प्लानिंग में कि उसके बारे में हम अपसेट नहीं हो जाए। ये सब तीनों चीजें बहुत जरूरी है। Because time management is more important, rather as important or more important than a money management also. टाइम एक बार जो गया वो वापस तो नहीं आने वाला है। तो हम अपना समय कैसे बिताते हैं, अपने साथ कैसे बिताते हैं, अपने नियर और डियर वंस के साथ कैसे बिताते हैं, अपने काम के साथ कैसे बिताते हैं, और काम का प्लानिंग कैसे करते हैं, अपने लाइफ का कैसे प्लानिंग करते हैं, ये सब चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए। स्वस्थ रहने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अपने टाइम को मैनेज करिए, उसके बारे में सही प्लानिंग करें, और प्लानिंग को भी अच्छे से प्लान करके या तो लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद उसे ए और बी भी दीजिए, हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। और काफी बार ऐसे ही होता है। There's one French psychologist, he was Dr. Pareto, and he gave this principle which is called a Pareto principle. हमारी सबकी जिंदगी में 20 to at any given point 20% काम ऐसे होते हैं कि अगर हम उसे खत्म कर ले तो हमारा सक्सेस और हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना वो 80% सक्सेसफुल हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर वो काम खत्म हो गया तो वी हैव फिनिश्ड 80% ऑफ आवर वर्क, दैट मच इट विल गिव अस द रिजल्ट। और 80% काम ऐसे होते हैं कि हम उसे खत्म भी कर दे, जो उसने बी प्रायोरिटी में रखा है वो हम खत्म भी कर दे, फिर भी हमारा टोटल जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो 20% या उसे कम मिलता है, और हमारा स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले तो हम लिस्ट बनाए, और लिस्ट बनाने के बाद उसे प्रायोरिटी भी दे। और ये प्रायोरिटी में सिर्फ आप काम के बारे में ही मत सोचिए, जस्ट लाइक अ योर कंप्लीट लाइफ के बारे में जो जो चीजें हैं उसको भी प्रायोरिटी देना है। तो प्रायोरिटी दे और उसे याद करके खत्म करे, और जो दिन भी काम खत्म हुए उसको टिक मार्क किया, ए और बी दोनों में से जो भी टिक मार्क किया ना, ओहो इतना हैप्पीनेस फील होता है कि मैं क्या बताऊं आपको। मगर सबसे पहले लिस्ट तो बनाए, उसके बारे में आगे तो बढ़े, एंड यू विल सी द एफिशिएंसी, द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड द सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस विथ योर लाइफ एंड योर पीपल अराउंड यू विल इंक्रीज।